सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्मिथ्रीन्स के बारे में, जो कि ब्लैक मिरर सीजन 5 का दूसरा एपिसोड है। ये कहानी है क्रिस की, जो कि एक कैब ड्राइवर है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है कि क्रिस अपने कैब में बैठा है। तभी उसका फोन बजता है और वो देखता है कि उसे एक क्लाइंट मिल गया है। उसके बाद क्रिस उसे एक्सेप्ट करता है और थोड़े समय के बाद एक लड़की आकर के उसके कैब में बैठती है और वो कैब में बैठने के बाद बड़ी सरप्राइज लगती है और कहती है कि लगता है कि तुमने यही पार्क किया था। और क्रिस कहता है कि अभी अभी मैंने एक सवारी को ड्रॉप किया है। लेकिन क्रिस जब ये बातें बोल रहा होता है तब उसके चेहरे पे ये बात साफ साफ झलक रही होती है कि वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद क्रिस गाड़ी चलाने लगता है और दोनों जाने लगते हैं। तभी क्रिस उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम स्मिथ्रीन्स में काम करती हो? और लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ बस एक मीटिंग के लिए आई थी। और ये सुनने के बाद क्रिस बड़ा ही निराश होता है और उसके बाद गाड़ी चलाने लगता है और वो लड़की अपने फोन में बिजी हो जाती है। उसके बाद क्रिस हमें एक कैफे में नजर आता है और क्रिस देखता है कि सारे लोग सिर्फ अपने फोन में बिजी हैं। वो अपने फोन के अलावा कहीं भी नहीं देख रहे। उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि उनके पास कौन बैठा है या फिर उनके पास क्या हो रहा है। और इस चीज को देख के क्रिस बहुत ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसके बाद वहां से उठ के भाग जाता है। उसके बाद क्रिस हमें एक थेरेपी सेशन में देखने को मिलता है, जहां एक औरत अपने बेटी के बारे में बता रही होती है। इस औरत का नाम है हेली और हेली कहती है कि उसकी बेटी ने 18 महीने पहले खुदकुशी कर ली, जब उसकी उम्र महज 20 वर्ष थी। और हेली आज तक नहीं जान पाई कि उसकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की थी। उसके बाद जब सेशन खत्म होता है तो क्रिस और हेली दोनों बातें करते हैं और हेली कहती है कि वो बहुत खुश है। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने इस बात को कहा है और अब उसका मन बहुत ही हल्का लग रहा है। और क्रिस भी उसे आश्वासन देता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद बातों बातों में दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता है और उसके बाद वो दोनों हमें इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद हेली क्रिस को बताती है कि वो हर रोज अपनी बेटी की पर्सोना अकाउंट खोलने की कोशिश करती है। उसे हर रोज 3 अटेम्प्ट मिलते हैं पासवर्ड गेस करने के लिए और उसके बाद उसकी प्रोफाइल फिर से लॉक हो जाती है। और हेली हर रोज नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहती है, लेकिन आज भी हेली अपनी बेटी का अकाउंट नहीं खोल पाती है। और उसके बाद हेली सो जाती है, लेकिन क्रिस रात भर जगते रहता है। उसे नींद नहीं आती, जिसे देखने के बाद हमें समझ में आता है कि क्रिस को कोई चीज अंदर से खाए जा रही है। उसके बाद अगले दिन क्रिस फिर से अपनी गाड़ी को स्मिथ्रीन्स के आगे पार्क करता है। तभी उसे एक क्लाइंट मिलता है। उसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठाता है और बैठाते ही उससे पूछता है कि क्या आप स्मिथ्रीन्स में काम करते हैं? और वो कहता है कि हाँ। और ये सुनने के बाद क्रिस अलग तरीके का राहत महसूस करता है और उसके बाद वो गाड़ी चलाने लगता है और वो क्लाइंट अपने फोन में बिजी हो जाता है। और उसके बाद क्रिस उससे झूठ बोलता है कि आगे एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उन्हें रूट चेंज करना पड़ेगा। और वो लड़का इस बात को पूरी तरीके से सुनता भी नहीं और हाँ कह देता है, क्योंकि वो अपने फोन में बिजी होता है। और इस चीज का फायदा उठा करके क्रिस उसे एक टनल में लेकर के जाता है और उसके बाद उस पे गन तान देता है और कहता है कि अपने हाथ बांधो। तब वो लड़का कहता है कि मैं स्मिथ्रीन में सिर्फ एक इंटर्न हूँ और मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद क्रिस बिल्कुल भड़क जाता है और कहता है कि जब तू एक इंटर्न है तो तूने इतने महंगे कपड़े क्यों पहने हैं और इतना बड़ा बैग लेकर के एयरपोर्ट क्यों जा रहा था? और तब वो लड़का कहता है कि मुझे एयरपोर्ट पे किसी से मिल करके ये सामान देना था, मेरा बस इतना ही काम था। और ये सुनने के बाद क्रिस और भी भड़क जाता है और कहता है कि स्मिथ्रीन्स में सिर्फ बच्चे भरे पड़े हैं। जो निकलता है सूट बूट में निकलता है और सब अपने फोन में घुसे रहते हैं और इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तुझे भी पता नहीं चला कि मैं तुझे कब यहाँ लेकर के आ गया, क्योंकि तू अपने फोन में घुसा हुआ था। और उसके बाद क्रिस उस लड़के के चेहरे पे एक पट्टी डालता है और उसके बाद उसे दूसरी गाड़ी में बैठाता है और ले करके जाने लगता है। और जब वो एक पेट्रोल पंप क्रॉस कर रहा होता है तभी कुछ पुलिस वाले उसे देख लेते हैं कि उसने गाड़ी में किसी के चेहरे पे एक पट्टी लगा रखी है। और उसके बाद पुलिस वाले उसके गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी दूर जा करके क्रिस अपनी गाड़ी रोक देता है। और जैसे ही पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं, क्रिस अपनी गाड़ी तेज भगाने लगता है और वहां से भागने लगता है। तभी कुछ साइकिल वाले बच्चे उसके सामने आ जाते हैं और क्रिस उन्हें बचाने के चक्कर में खेतों के बीच चला जाता है अपनी गाड़ी के साथ और वहीं उसकी गाड़ी फंस जाती है। और उसके बाद पुलिस वाले उसके पास आने की कोशिश करते हैं। तब क्रिस और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन निकाल के कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। उसके बाद पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं और क्रिस अपनी गाड़ी में आकर के बैठ जाता है और वो उस लड़के के चेहरे से पट्टी हटाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? और वो बताता है कि उसका नाम जेडेन है। तब वो कहता है कि जेडेन देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारे बॉस बिली बावत से बात करनी है।
और उसके बाद वो जेडन को कहता है कि चलो और अपने सीनियर को कॉल लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। तब जेडन कहता है कि उसका फोन उसी गाड़ी में छूट गया जिसमें वो पहले बैठा था। और ये सुनने के बाद क्रिस पागल हो जाता है और अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को जोर जोर से पीटने लगता है। और उसके थोड़े समय के बाद क्रिस इंटरनेट से स्मिथरीन के रिसेप्शन का नंबर निकालता है और उसके बाद जेडन को कहता है कि रिसेप्शन पे कहो कि तुम्हें अपने एचआर से बात करनी है। और जेडन ऐसा ही करता है, वो कॉल करता है और हेना से बात करने को कहता है। हेना इनकी एचआर होती है और हेना जैसे ही कॉल उठाती है जेडन उसे सारी बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन हेना कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी क्रिस फोन लेता है और कहता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय मेरे कब्जे में है, अगर तुमने मेरी बात बिली बावर से नहीं कराई तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। और वो कहती है कि उसे पता नहीं कि बिली बावर को कैसे कांटेक्ट करना है, लेकिन वो कोशिश करेगी। और उसके बाद वो क्रिस को होल्ड पे रहने के लिए कहती है। और उसके बाद स्मिथरीन्स वाले कॉल करते हैं पेनिलोप ऊ को और पेनिलोप तुरंत एक मीटिंग बुलाती है। तब तक शहर की पूरी पुलिस क्रिस के पास पहुंच जाती है और वहां पे खड़े कुछ बच्चे इस घटना की तस्वीरें इंटरनेट पे डालने लगते हैं। और दूसरी तरफ पेनिलोपी अपने एम्प्लॉइज को कहती है कि वो इस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। और फिर वो क्रिस को कॉल करती है और कहती है कि बिली बावर को अभी कांटेक्ट करना मुश्किल है, अगर वो चाहे तो पेनिलोप से बात कर सकता है और अपनी शर्तें बता सकता है। लेकिन क्रिस कहता है कि उसे सिर्फ बिली बावर से बात करनी है और अगर उसकी बात नहीं कराई गई तो वो इस लड़के को मार देगा। और इतना कहने के बाद क्रिस फोन रख देता है और तभी वहां बैठी एक लड़की कहती है कि उन्होंने क्रिस के फोन को टैप कर लिया है और अब क्रिस और जेडन जो भी बातें करेंगे वो उनकी सारी बातें सुन पाएंगे। उसके बाद जब पुलिस क्रिस के घर पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि क्रिस पहले एक आईटी टीचर था, लेकिन 2 साल पहले उसने जॉब छोड़ दी और तब से वो अनएम्प्लॉय है। और वो ये भी बताते हैं कि उसके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके नाम पे सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उस केस में भी गलती सामने वाले ड्राइवर की थी क्योंकि वो पी के गाड़ी चला रहा था और उस एक्सीडेंट में उस ड्राइवर के साथ एक और आदमी की मौत हुई थी। और इन सब बातों को सुनने के बाद लोग बड़े ही सरप्राइज होते हैं कि एक आईटी टीचर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने बंदूक उठा ली। और उसके बाद पुलिस की बात होती है पेनिलोपी से और वो बताती है कि उन्होंने क्रिस के बारे में सारी चीजें चेक की हैं और उन्हें पता चला है कि पिछले कुछ समय से क्रिस कैब चला रहा है और वो हमेशा अपनी गाड़ी स्मिथरीन्स के आगे ही पार्क करके रखता था और वो सिर्फ उन्हीं बुकिंग को एक्सेप्ट करता था जो स्मिथरीन्स के अंदर से आती थी। और पुलिस की रडार में ना आने के लिए क्रिस फेक आईडीज इस्तेमाल करता था। और इतना कहने के बाद पेनिलोप पुलिस वालों को ताना भी मारती है कि आप लोग शायद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, नहीं तो क्रिस बहुत पहले पकड़ा गया होता। और उसके साथ साथ पेनिलोप पुलिस वालों को ये भी बताती है कि उस घटने में क्रिस की फियोंसी की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही क्रिस ने ऐसा करना शुरू किया है। और ये सब सुनने के बाद वहाँ बैठा नेगोशिएटर कहता है कि मैं साफ सारी बातों को समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पैसों का मामला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है क्रिस को सिर्फ बिली बावर्स का अटेंशन चाहिए क्योंकि क्रिस और बिली दोनों सेम उम्र के हैं और उसके साथ साथ दोनों आईटी से हैं। और इतना कहने के बाद वो नेगोशिएटर क्रिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो क्रिस से बात करता है क्रिस समझ जाता है कि ये एक नेगोशिएटर है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे नेगोशिएटर्स के बारे में सारी चीजें पता है, तुम पहले मेरा दोस्त बनने का नाटक करोगे और उसके बाद मुझे सरेंडर करने के लिए कहोगे और अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तब तुम्हारा कोई स्नाइपर मेरे सर पे निशाना साधे खड़ा होगा और वो मेरा भेजा उड़ा देगा। और क्रिस बिल्कुल सच कह रहा होता है। ठीक उसी समय एक स्नाइपर क्रिस के सर पे निशाना साधे खड़ा होता है, लेकिन उसे गोली चलाने के लिए सही एंगल नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो गोली नहीं चला पाता। और इतना कहने के बाद क्रिस और भी भड़क जाता है और नेगोशिएटर को कहता है कि अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं इस लड़के की खोपड़ी उड़ा दूंगा। और उसके बाद नेगोशिएटर को वहाँ से जाना ही पड़ता है। उसके बाद जब इस बात की खबर पेनिलोप और उसके ग्रुप वालों को मिलती है तब उसके ग्रुप में का बैठा एक आदमी कहता है कि हमें अब बिली बावर्स को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद पेनिलोप कहती है कि हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक साल वो साल में 10 दिनों के लिए साइलेंट मेडिटेशन पे जाते हैं और इस बीच वो ना ही कोई फोन रखते हैं और वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूरी बना कर रखते हैं। और अभी उनको गए हुए सिर्फ 6 दिन हुए हैं, इसलिए अभी भी 4 दिन बाकी है और 4 दिनों तक उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके अगले सीन में हमें बिली बावर्स देखने को मिलता है जो कि पहाड़ पे एक कांच के घर में बैठा मेडिटेशन कर रहा है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे बताती है कि स्मिथरीन्स के एक एम्प्लॉय को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसकी शर्त है कि वो आपसे बात करना चाहता है और अगर आपकी बात उससे नहीं कराई गई तो वो उस आदमी को गोली मार देगा। और उसके बाद बिली बावर पेनिलोप को कॉल करता है और कहता है कि उसे उस आदमी से बात करनी है, यानी क्रिस से।
और ये सुनने के बाद पेनिलोप कहती है कि नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ FBI वाले कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के साथ ही वो उस आदमी को मार देगा। और ये सुनने के बाद बिली बावर्स कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मुझसे बात करने के बाद वो उस आदमी को मार देगा, इसलिए मुझे अभी उससे बात करनी है। और ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो भी अपनी दिल की सुनते हैं और झट से डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो जरूरत से ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और समाज में उनकी छवि खराब करते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में जब क्रिस देखता है कि जेडन बहुत ही परेशान लग रहा है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये गन नकली है। और क्रिस के ये बात बोलते ही पुलिस इस बात को सुन लेती है क्योंकि वो इनकी सारी बातें सुन रही होती है। और उसके बाद ये बात जो है बिली बावर्स तक पहुंच जाती है और उसके बाद से बिली बावर्स भी इनकी सारी बातें सुन पाता है। और जब पुलिस वाले इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी एक लड़का इस बात को सुन लेता है और उसके बाद वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि उस किडनैपर की गन नकली है। और इस न्यूज को क्रिस भी पढ़ लेता है और तब तक वो देखता है कि उसकी गाड़ी की तरफ कुछ पुलिस वाले आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो उन्हें कहता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। और वो लोग कहते हैं कि अब इस नाटक को बंद करो, हमें पता है कि तुम्हारी गन नकली है। और उसके बाद क्रिस गोली चलाता है और उसकी गन असली होती है। और क्रिस के गोली चलाते ही स्नाइपर भी क्रिस पे गोली चला देता है, लेकिन क्रिस बच जाता है क्योंकि स्नाइपर का निशाना चूकता है और गोली सिर्फ क्रिस के हाथ को छू के निकल जाती है। और उसके बाद क्रिस पेनिलोप को कहता है कि अगर अगले 5 मिनट में मेरी बात बिली बावर्स से नहीं हुई तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। और उसके बाद वो फोन काट देता है और इस चीज को बिली बावर भी सुनता है। और ये सब सुनने के बाद बिली बावर कहता है कि मुझे इस लड़के से बात करनी है अभी, लेकिन सारे लोग उसे मना करने लगते हैं कि आपको उस आदमी से बात नहीं करनी चाहिए और बिली बावर को उस लाइन पे कनेक्ट करने से मना कर देते हैं। उसके बाद बिली बावर कहता है कि तुम लोगों की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। और उसके बाद बिली बावर अपना लैपटॉप निकालता है और क्रिस को कॉल करता है, कहता है कि मैं बिली बावर बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या कहना है मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। और ये सुनने के बाद क्रिस कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें कुछ बताना है और बिली कहता है कि हाँ बताओ। उसके बाद क्रिस थोड़ी देर चुप रहता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि वो 2008 से स्मिथरिन्स यूज कर रहा है और वो हर वक्त फोन से ही चिपका रहता था। वो सुबह उठने के बाद सबसे पहले फोन देखता था और रात को सोते समय आखिरी बार फोन देख के ही सोता था। और वो ये भी कहता है कि तमसीन भी मेरे ही जैसी थी। और तमसीन का नाम लेते ही क्रिस फूट फूट के रोने लगता है। तमसीन उसकी फियोंसी थी और कहता है कि 3 साल पहले वो और तमसीन कहीं जा रहे थे। रात का समय था, तमसीन सो रही थी और ये गाड़ी चला रहा था और रास्ता लंबा था इसलिए वो बोर हो जाता था। और ड्राइव करते समय ही क्रिस के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके कमेंट को किसी ने लाइक किया है। और क्रिस जैसे ही उस नोटिफिकेशन को देखता है क्रिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और क्रिस ये बातें बताते समय बिली बावर्स को कहता है कि उसने बस 1 सेकंड के लिए नजर हटाई थी और उतने में ही उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। उस एक्सीडेंट में तमसीन बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई और उसके बाद 2 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। सामने वाला आदमी पी के गाड़ी चला रहा था इसलिए सबने उसको जिम्मेवार माना, लेकिन क्रिस आज भी अपनी फियोंसी के मौत का जिम्मेवार अपने आप को मानता है। इतना कहने के बाद क्रिस फूट फूट के रोने लगता है और जेडन पीछे बैठा इन सारी बातों को सुन रहा होता है। और ये सब कहने के बाद क्रिस बिली बावर्स को कहता है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने स्मिथरिन्स को बनाया और तुम लोग इसे इतना एडिक्टिव क्यों बनाते हो कि लोग इससे इतना एडिक्टेड होते जाते हैं। और ये सुनने के बाद बिली बावर्स क्रिस को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने इसे सिर्फ लोगों की मदद के लिए बनाया था, लेकिन फिर इसमें चेंजेस आते गए और लोग इससे एडिक्टेड होते चले गए और अब मैं चाह के भी इसे नहीं रोक सकता। और इतना सुनने के बाद क्रिस कहता है कि मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा, मुझे बस तुम्हें अपनी बात बतानी थी, वो मैंने तुम्हें बता दी, अब मैं जा रहा हूँ। और क्रिस के जाने का मतलब है वो मरने जा रहा है। ये सुनने के बाद बिली बावर्स उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तब क्रिस कहता है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो परसोना चलाता है, और बिली कहता है कि हाँ। और उसकी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि हेला को परसोना से एक कॉल आता है और उसके बाद उसे अपनी बेटी के अकाउंट का पासवर्ड मिल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि क्रिस जेडन को कहता है कि अब तुम जा सकते हो और उसके बाद वो अपने आप को गोली मारने वाला होता है। तभी जेडन उससे बंदूक छीनने लगता है और स्नाइपर को ये चीज देख के लगता है कि वो जेडन को मारने की कोशिश कर रहा है और ये देखते ही स्नाइपर गोली चला देता है और उसके बाद से हम क्रिस को नहीं देख पाते हैं, यानी कि क्रिस को मार दिया गया है। और ये बात बिली बावर्स को भी पता चलती है, लेकिन उसके थोड़े समय के बाद बिली बावर्स फिर से मेडिटेशन में चला जाता है
और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस पूरे एपिसोड के दौरान हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हम सोशल मीडिया से कितने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं और हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम सिर्फ अपने फोन में घुसे रहते हैं और कितनी भी बड़ी बात हमारे लिए सिर्फ एक खबर है। कोई हमें समझाने की कोशिश करता है, फिर भी हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता, जैसा कि क्रिस ने किया। क्रिस ने पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि सोशल मीडिया आपकी जिंदगी कितनी तबाह कर सकती है, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। लेकिन लोगों के लिए सिर्फ ये एक खबर थी जिसे पढ़ा और वो भूल गए। और बिली बावर्स जैसे लोगों के लिए ये बड़ी छोटी सी बात है जिसे उन्होंने बहुत ही कम समय में भुला दिया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।